मधुमंगल श्रीदामा आदि सब कहें लाला तेरी वंशी ऐसी वजह बस कहा बताएं। मधुमंगल श्रीदामा से ठाकुर जी को भी पूछते हैं, बोले क्या स्थिति? गोपियों की स्थिति तो हमने सुनी है, उनके घर में भोजन नहीं बन पाते, वो जैसी है वैसी स्थिर रह जाती हैं। मधुमंगल श्रीदामा ने तुम भी बताओ तुम्हारा क्या हो गया? मधुमंगल बोले लाला मेरी स्थिति तो ऐसी, पेट में दर्द हो तेरी वंशी सुन लो मेरा पेट दर्द ठीक है जाए। श्रीदामा बोले लाला मुझको नींद नहीं आवे, लेकिन तेरी वंशी सुनूं तो मुझको नींद आ जाए। तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये तीन औरतें ठाकुर जी की सखा। तन सुखा से पूछी तो को कहा मिले? वो लाला मुझको तो भूख लग आवे तेरी वंशी सुन के। और ठाकुर जी आनंदित हो रहे उनकी बात सुन के, पर इस भाव का बड़ा अभिमान करते हैं सब सखा। पूरे हमारो लाला बड़ी मधुर वंशी बजावे, और वाकी वंशी सुनकर के ऐसी ऐसी स्थिति पूरे ब्रज में हो गए। सब लोग यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, ध्यान से कथा सुनो। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी वंशी बजाई कि यमुना जल भर रही गोपियों की मटकियां लेकर के जा रही हूं, तभी ठाकुर जी ने वंशी बजाई, वो सबकी मटकियां, वो स्थिर स्थिति ऐसी हो कि मटकियां गिर गई। तो मधुमंगल श्रीधाम बोले हमारे लाला की वंशी ऐसी है, कहा बताएं। कोई गोपीन के कार्य भी पूर्ण ना है पामे। गोपी बोली हम जब तक सह रही हैं मधुमंगल, लेकिन जादना हमारी श्री जी अपने पे आ गई ना, तेरे लाला की वंशी धरी रह जाएगी। मधुमंगल बोलो तो फिर ले आओ श्री जी, आज है ही जाए, देख लें कौन ज्यादा ज्ञाता। सब सखियन ने जाकर के श्यामाजू के चरण में प्रणाम करके कही, बोले हे श्री जी, ये लाला और या के सबरे सखान ने हमारी नाक में दम कर रखो है। बोले कहा? बोले वही वंशी है, इन पर घूम फिर के जाकर के श्यामाजू के चरण में प्रणाम करके कही, बोले हे श्री जी, ये लाला और या के सबरे सखान ने हमारी नाक में दम कर रखो है। बोले कहा? बोले वही वंशी है, इन पर घूम फिर के कछु काम नहीं बनने हो तो वह वंशी बजा दे, और हम वह वंशी को सुनकर के ऐसी है जाए कछु कही ना पावे। श्री जी ऐसे तो हम ब्रज में नहीं रह पाएंगे, कछु तो करना पड़ेगा। तो श्री जी बोली फिर एक काम करो। क्या? बोले श्याम सुंदर से कहो वो अपनी वंशी लेके आवे यमुना पुलिन पर, और हम अपनी वीणा लेके आ रही हैं, और कल नेक नेक है ही जाए, देखें कौन में ज्यादा ख्याति है। मधुमंगल श्रीदामा सदैव यही कहते रहे, बोले हमारो लाला वंशी बजावे, आकाश में देवता प्रकट है जाए, सूर्य चंद्र आदि सब प्रकट है जाए, नेक दिखाते दो इन लोगन को कि हमारी श्री जी कैसी। तो ललिता विशाखा ने जाके मधुमंगल श्रीदामा सबसे कही, भैया लाला ते कह दे कल वंशी लेके आए अपनी, हमारी श्यामाजू भी आएंगी, कल पता चले ही जाए कि संगीत को सबसे बड़ा विद्वान कौन। मधुमंगल बोलो हाँ ठीक है। ललिता बोली लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले ही बता दे, हारवे वारो कहा करेगो। मधुमंगल बोलो तेरी बात माने ललिता, जो हारेगो वो जीतवे वारे को सदा दास बन के रहेगो। अगर तुम्हारी श्यामाजू हारी तो वो हमारे लाल जी की सदा दासी बन के रहें, और यदि हमारो लाला हारो तो फिर हम वचन दे रहे हैं वो दास बनेगो। यही संकल्प से कंपटीशन जैसा एक रखा गया। जाकर के श्यामाजू के चरण में प्रणाम करके कही, बोले हे श्री जी, ये लाला और या के सबरे सखान ने हमारी नाक में दम कर रखो है। बोले कहा? बोले वही वंशी है, इन पर घूम फिर के कछु काम नहीं बनने हो तो वह वंशी बजा दे, और हम वह वंशी को सुनकर के ऐसी है जाए कछु कही ना पावे। श्री जी ऐसे तो हम ब्रज में नहीं रह पाएंगे, कछु तो करना पड़ेगा। तो श्री जी बोली फिर एक काम करो। क्या? बोले श्याम सुंदर से कहो वो अपनी वंशी लेके आवे यमुना पुलिन पर, और हम अपनी वीणा लेके आ रही हैं, और कल नेक नेक है ही जाए, देखें कौन में ज्यादा ख्याति है। मधुमंगल श्रीदामा सदैव यही कहते रहे, बोले हमारो लाला वंशी बजावे, आकाश में देवता प्रकट है जाए, सूर्य चंद्र आदि सब प्रकट है जाए, नेक दिखाते दो इन लोगन को कि हमारी श्री जी कैसी। तो ललिता विशाखा ने जाके मधुमंगल श्रीदामा सबसे कही, भैया लाला ते कह दे कल वंशी लेके आए अपनी, हमारी श्यामाजू भी आएंगी, कल पता चले ही जाए कि संगीत को सबसे बड़ा विद्वान कौन। मधुमंगल बोलो हाँ ठीक है। ललिता बोली लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले ही बता दे, हारवे वारो कहा करेगो।
मधुमंगल बोलो तेरी बात माने ललता, जो हारेगो वो जीतवे वारे को सदा दास बन के रहेगो। अगर तुम्हारी श्यामाजू हारी तो वो हमारे लाल जी की सदा दासी बन के रहें, और यदि हमारो लाला हारो तो फिर हम वचन दे रहे हैं वो दास बनेगो। यही संकल्प से कंपटीशन जैसा एक रखा गया।